टैबलेट कपूर की गोली। तो अभी हमें क्या करना होगा, इस कपूर की गोली को हमें चार्ज करना होगा, प्रोग्राम करना होगा। समझ लो बात को। कैसे चार्ज करेंगे? हमारा जो लेफ्ट हैंड है, हमारा बायां हाथ, वो पृथ्वी तत्व है, और हमारा जो राइट हैंड है, हमारा दायां हाथ, वो आकाश तत्व है। तो हमारे पृथ्वी तत्व पे हम इस कपूर की गोली को रखेंगे, और हमारा जो आकाश तत्व हमारे पास है उसको इस गोली के ऊपर रखेंगे। फिर हम अपने लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कपूर के अंदर क्या है, एटम है, अणु है। तो इसके अंदर जो अणु है, इसके अंदर जो एटम है, वो एटम को हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर पे भी रोज एक कपूर को ऐसे प्रार्थना कर सकते हो, या फिर जो भी दिए की बाती हम लगाते हैं, वो घी में डुबोई हुई दिए की अगर बाती है तो दिए की बाती को भी अपने लेफ्ट हैंड पर, अपने बाएं हाथ पर रख के, दायां हाथ उस पर हल्के से रख के उसको प्रार्थना कर सकते हैं दिए की बाती को। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रार्थना करेंगे कि आज जो हम सब इकट्ठा हुए हैं, तो यहां से हम अच्छे से अच्छा तत्व, अच्छे से अच्छा ज्ञान अपने लिए लेके जाए। फिर मंत्रोच्चार करते हैं, राइट। तो मंत्रोच्चार के जो वाइब्रेशन बने, और उसके बाद ये अग्नि को साथ में जोड़ा, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, हमारी ऑरा को, हमारी जो आभा है, हमारी जो ऑरा है, उसको शुद्ध करते हैं। वास्तु पूजा कराते तो हम कराते कि नहीं कराते, राइट। तो यही चीज वहां होती है, स्पेस की शुद्धि होती है, और वो परिवार या वो जो भी मेहमान आए हैं उनकी शुद्धि होती है। तो यहां से जब ये अग्नि की जो ताकत निकली, प्रोग्राम्ड ताकत, वो प्रोग्राम्ड ताकत हम तक पहुंचती है। तो इसी प्रकार से एवरी डे आप अपने घर पे दिया बत्ती करते समय, जो भी वो कपूर है या फिर रुई की जो भी हम बनाते हैं, दिवेट बनाते हैं, उसको भी आप प्रार्थना करके प्रज्वलित कर सकते हो, जिससे उसकी शक्ति पहुंचे। और हमारे शास्त्रों में अग्नि को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया है। अग्नि को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया है, यानी कि भाई हमारा मैसेज परमात्मा तक लेके जाने वाला मैसेंजर, दूत, अग्निदूत, समझ लो बात को। तो इसीलिए लगभग हर एक धर्म में अग्नि का उपयोग होता है, राइट। हर एक धर्म में लगभग अग्नि का उपयोग होता है प्रार्थना के समय। कहीं कैंडल जलाते हैं, कहीं लोबान जलाते हैं, हम दिया करते हैं, समझे बात को। तो अग्नि का उपयोग अपना मैसेज हायर रियलम में ले जाने के लिए होता है। देखो, आज हम वास्तु ही सीख रहे हैं, लेकिन कौन सा वास्तु सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब जो लिखा है लेकिन उसको किसी ने समझाया नहीं। अग्नि पुराण 1000 पन्नों का अग्नि पुराण है, लेकिन मैंने आपको 4 लाइन में समझा दिया। समझ लो बात को। अल्टीमेट बात वो है कि किताबी ज्ञान भले हो, वो किताबी ज्ञान को अगर हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते तो वो नॉलेज हमारे लिए यूजलेस है। किसी भी नॉलेज को जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाते, तब तक वो किताबी ज्ञान रहेगा। और आज हम जो भी समझेंगे, वो पूरा किताबी ज्ञान प्रैक्टिस में कैसे लाए, उस पर बात करेंगे, राइट। पुरुष के वास्तु पुरुष मतलब कौन? वास्तु पुरुष मतलब हम खुद, समझ लेना बात को। ये वास्तु पुरुष या वास्तु स्त्री के पुरुष या स्त्री वाला मामला है ही नहीं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये हम खुद हैं। हमारे घर में जो दिशाओं की जो पोजीशन होगी, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, तो ये क्या हो गया, उत्तर और पूर्व के बीच में ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, राइट। फिर उसके नीचे पूर्व और अग्नि, दक्षिण के बीच में ये अग्नि हो गया। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में पृथ्वी तत्व यानी साउथ वेस्ट हो गया, और पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सा आया, वायव्य वायु, नॉर्थ वेस्ट।
ठीक है, आपको जो एक छोटी सी किताब दी गई है इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी आपको किसी को किताब खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो आ रहा है वो हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि ये वास्तु पुरुष हमारे साथ कैसे रिलेट करता है। यहाँ ये जो ईशान्य दिशा है, ये ईशान्य दिशा में वास्तु पुरुष का सर है। क्या है? सर वाला भाग, नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य। उसका मतलब क्या हुआ कि ईशान्य जो दिशा है वो इतने वाले पार्ट से रिलेट करती है। पानी पूरे शरीर में है, लेकिन पानी का सबसे ज्यादा रेशियो कहां है? सर में। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए वास्तुशास्त्र में भी ईशान्य में जल तत्व कहा गया है। कहा गया है कि नहीं कहा गया है? जल तत्व ईशान्य में। समझ लेना बात को। सो ये जो दिशा है ये जल तत्व से जुड़ी हुई दिशा है, प्लस हमारा ब्रेन यानी हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस उससे जुड़ी हुई दिशा है, हमारी आंखों से जुड़ी हुई दिशा है। राइट? वैसे ही अगर उसके ऑपोजिट चले जाए, उसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट क्या आएगा? साउथ वेस्ट यानी पैर। समझ लो बात को। जल तत्व ईशान्य जल तत्व इसके ऑपोजिट चले जाए तो साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व। ठीक है, सो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? पैर दिख रहे? राइट? अगर हमें खड़ा होना है, अगर मुझे खड़ा होना है, राइट, तो मैं पैरों पे खड़ा रहूंगा। तो पैरों को खड़े रहने के लिए, स्थिरता के लिए नीचे क्या चाहिए? पृथ्वी। क्या चाहिए? पृथ्वी। समझ लेना बात को। तो ये जो साउथ वेस्ट दिशा है ये पृथ्वी की स्थिरता दिखाती है, जीवन की स्थिरता दिखाती है। समझ लेना बात को। स्टेबिलिटी इन लाइफ, स्टेबिलिटी इन एनी फॉर्म। रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी हो सकती है, आपकी सोच विचार में भी स्टेबिलिटी हो सकती है, आपकी इनकम में भी स्टेबिलिटी हो सकती है। हर प्रकार की स्थिरता हमें साउथ वेस्ट देता है। फिर उसके बाद आप यहां आ जाओ, ये अग्नि दिशा। यहां पर क्या है? यहां पर एक ये राइट कोहनी है, राइट कोहनी, और यहां पर ये राइट घुटना, नी, राइट एल्बो एंड राइट नी। और उसके ऊपर क्या है? नॉर्थ वेस्ट में ऑपोजिट लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट नी। अभी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्शन रिप्रेजेंट करता है। एक्शन, प्रैक्टिकल कर्म करना, ये उसको रिप्रेजेंट करना है। देखो यहां पर ये घुटना और नी है। अगर मुझे कुछ भी कार्य करना है या मुझे चलना है या मुझे कोई भी कार्य करना है तो क्या मुड़ता है? ये मुड़ता है। ठीक है, मुझे चलना है तो घुटना मुड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो तत्व कार्य करने के लिए आपको आगे सपोर्ट करेंगे, एक्शन करने के लिए सपोर्ट करेंगे, वो तत्व हो जाता है ये अग्नि दिशा। अग्नि दिशा किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए उपयोगी दिशा है, और वैसे ही नॉर्थ वेस्ट दिशा उसी कार्य को जारी रखने के लिए सपोर्टिव दिशा है। समझ में आ रहा है आपको? एक्शन और कर्म में ये कैसे अपने को सपोर्ट करेंगे। अग्नि दिशा में जो ये दिखाया है ये किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए जरूरी दिशा है, अग्नि दिशा। और जो वायव्य दिशा है नॉर्थ वेस्ट, वो उसी शुरुआत को कंटिन्यूटी में रखने के लिए जरूरी दिशा है। जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कभी कभी ऐसे होता है कि वो जो ओनर होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के, वो कहें कि सर मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, पेपर पे सब रेडी है, परमिशन सब रेडी है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो वहां जाके आप देखना, वहां 90% केस में अग्नि दिशा में वास्तु दोष होगा। अग्नि दिशा में वास्तु दोष दिखेगा आपको, क्योंकि वो शुरुआत नहीं होने दे रहा। हालांकि अग्नि का काम है चीजों को स्टार्ट देना। आप जब अपनी कार स्टार्ट करते हो
कार स्टार्ट करते हो तो क्या देते हो? इग्निशन, इग्निशन, बराबर। अभी हमने अग्नि जलाया तो हमने क्या दिया? माचिस से क्या किया? घर्षण, इग्निशन। समझ में आ रहा है आपको? वो तो जो घर्षण होता है, वो जो इग्निशन होता है, वो जो स्टार्ट होता है, वो है अग्नि दिशा। और उसके बाद अगर कोई आपको कहेगा कि सर हमारा काम तो चालू हो गया, काम चालू हो गया लेकिन अभी अटक रहा है, अभी अटक रहा है, कहीं गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रहा है आपको? तो काम आपका चालू हो गया है लेकिन अभी बीच में अटक रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपको देखना होगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखो कि भी उसी प्रोजेक्ट में या किसी के घर में या किसी के ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, जिसके कारण इनके काम अटक अटक के चल रहे हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, राइट? तो इस प्रकार से सारी चीजें रिलेट होती है। ये जो चीज अभी हमने समझी, ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये जो मैंने आपको समझाया, वो जो मैंने 24 साल में सीखा है अब तक, वो मैंने समझाया कि कहां क्या होने से क्या प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आज हम किताबी ज्ञान पे बात ही नहीं करने वाले, प्रैक्टिकल, राइट? किताब तो आपको दी गई है लेकिन ये सुनने के बाद किताब आपको और अच्छे से समझ में आएगी, उसमें लिखे हुए रूल्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे।